अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं चैनल नुमान गुजर। और नुमान गुजर चैनल की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी तमाम वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को यहाँ रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एडोब फोटोशॉप CS6 के ज़रिए अपनी बॉडी पर टैटू वगैरह बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे पास एडोब फोटोशॉप CS6 नहीं है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप और भी कोई वर्जन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं CS6 इस्तेमाल करता हूं क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, इसीलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपके पास ये वर्जन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को ओपन करके रखा हुआ है जिस पर मैंने टैटू बनाना है। टैटू बनाने के लिए हमें फ़ोटो चाहिए होगी। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से गूगल पर जाकर कोई फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो यहाँ ऐड करने के बाद लेयर को अनलॉक कर लें। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से ओके कर दें। फिर उसके बाद जो टैटू आपने लेना है वो गूगल पर जाकर आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, www.google.com पर जाना है और यहाँ पर लिखेंगे टैटू PNG का मतलब ये होता है कि अगर हम PNG साथ में लिखेंगे तो हमारा सिर्फ टैटू ही सामने आएगा, उसके पीछे वाला बैकग्राउंड नहीं आएगा। बैकग्राउंड से क्या मुराद है, बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमने इस बंदे की फ़ोटो जो है यहाँ पर ऐड की हुई है और उसके पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक कलर का ये आ रहा है। तो PNG अगर हम लिखेंगे तो सर्च करेंगे तो ये बैकग्राउंड जो है पीछे वाला वो नहीं आता, सिर्फ टैटू ही आता है। तो ये PNG फाइल में आपने इसको सर्च करना है और इमेज पर जाना है। तो आप इसमें से कोई भी टैटू अपनी पसंदी का ले सकते हैं, कोई भी अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पहले से ही मैंने लिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। यहाँ से मैंने टैटू ये रहा, ये वाला टैटू मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ मूव टूल का जो मूव टूल है यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ये इस तरह से हम इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। Ctrl T दबाते हैं तो इसको थोड़ा साथ मिला देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से आप टैटू को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर टैटू यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई है, फिर से Ctrl T प्रेस कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से इसकी मिस्टेक भी ठीक हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से टैटू हमारा तैयार हो गया। अगर आप इसको कलर वगैरह देना चाहते हैं तो आप कलर भी दे सकते हैं। मैं आपको कलर दे के दिखा देता हूँ, एक खूबसूरत सा कलर आपको दे के दिखा देता हूँ। यहाँ लेयर पर जाएं और सबसे ऊपर वाली ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं इसको कलर देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, रेड कलर दे दिया मैंने और नहीं, और इस तरीके से मैं इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देता हूँ। ये देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा ये टैटू जो मैंने आपको बना के दिखाया। इसका मैंने कलर भी चेंज कर दिया है और इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी है और इससे हमारा टैटू बहुत अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। यहाँ सेव कर लेते हैं। सेव एज पर जाने के बाद फाइल सेलेक्ट करें। यहाँ पर मैं JPG की फ़ाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, JPG की ये यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से अपने डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप
मैंने इसको लगाया हुआ है। नेम कोई देना चाहते हो तो दे सकते हैं, जैसे मैं इसको नया नेम दे देता हूँ। लिख देते हैं एक्स, लिख देते हैं एक्स लिख देते हैं और इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। तो हमारी जो फ़ोटो एक्स नाम से हमने जो सेव की थी, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा टैटू जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। और इसकी मदद से आप टैटूज़ वगैरह बना सकते हैं। अगर कोई और बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर आप मेहंदी की डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं वो भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उसके कुछ तरीके जो है वो मुख्तलिफ हो गए। आप यूट्यूब पर सर्च करके आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए अगर आपको कोई परेशानी आई तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपकी परेशानी को हल करने की कोशिश करूंगा। तो अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फाइनली अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।